आज एक सीरियल में, एक पिक्चर में भी कोई एक्टर अगर देवी देवता का रोल कर लेता है, वो सीरियल खत्म हो गया 20 साल पहले, लेकिन आज भी वो एक्टर अगर कहीं से गुजर जाता है तो लोग ऐसे करने लगते हैं। उसने सिर्फ देवी देवता का रोल प्ले किया था। सिर्फ उस रोल प्ले करने के लिए भी कितना, तो सोचो, अगर रोल प्ले करने के लिए इतना मान सम्मान मिल सकता है, तो हम सोल वैसे बन जाएं तो फिर क्या हो जाएगा? होगा या नहीं होगा? राइट? अब जब हम एक दूसरे को देखें, परिवार में देखें, तो बहुत अंडरस्टैंडिंग से देखना है। लेबल को नहीं देखना। ये आत्मा है, इसके पास भी 5 टाइप ऑफ फोल्डर है। ये ऐसे क्यों करते हैं, ये ऐसे क्यों करते हैं? ये इसलिए करते हैं क्योंकि इनके ये 4 फोल्डर में कोई ना कोई वो संस्कार है ना? और जब हमें ये याद आ जाता है कि उनके पास उस चीज की कमी है, तो हम उस फोल्डर को टैप करते हैं, 5वां फोल्डर। ये याद रखना है कि आपके आसपास जो भी हैं, उनके पास वो 5th फोल्डर है। अब अगर अपने बच्चे को ले आओ सामने, उसके अंदर झूठ बोलने का संस्कार है, लेकिन उसके 5th फोल्डर में सत्यता की शक्ति है। अगर हम बार बार इस बात को उच्चारण करेंगे, बड़ा झूठ बोलता है, बहुत झूठ बोलता है, बहुत झूठ बोलता है, जब देखो झूठ बोलता है, तो हमारी वाइब्रेशन कौन से गाने को प्ले कर रही है उसकी सीडी पर? हमारी वाइब्रेशन कौन से गाने को प्ले कर रही है? जिस गाने को हम खत्म करना चाहते हैं, उसी गाने को हम क्या करते जा रहे हैं? प्ले करते जा रहे हैं। अब अगर हमें उसका ऑनेस्टी के गाने को प्ले करना है, तो हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि ये एक राज है जो हमें पता नहीं था कि वो जिनको हमें देखकर लगता है ये इतने दुखी हैं, परेशान हैं, चिल्लाते रहते, लेकिन उन सब के पास वो 7 संस्कारों का 5th फोल्डर हर आत्मा के पास है। उनको याद नहीं आ रहा, वो उस गाने को प्ले नहीं कर रहे, लेकिन हमारे पास पावर है उनके फोन को उठा के वो गाना को प्ले करें, है कि नहीं? चुपचाप जाके प्ले करना है। कैसे प्ले करेंगे? कैसे प्ले करेंगे? जैसे अपने लिए अगर सोचेंगे, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं शांत आत्मा हूं, तो जैसे ही सोचना शुरू करेंगे, वो वाला गाना क्या होने लगेगा? प्ले होने लगेगा। उसी तरह उनके लिए कैसा सोचेंगे? वो कौन सी आत्मा है? जैसे ही कोई जोर से आपसे बात करे, अंदर से एक थॉट क्रिएट करना, पीसफुल सोल। वो और जोर से चिल्लाएंगे, ये पीसफुल सोल है, शक्तिशाली आत्मा है। तो हम क्या कर रहे हैं? वो अपना दूसरा गाना बजा रहे हैं, हम अपना सही गाना बजा रहे हैं, और हम उनको भी कौन सी वाइब्रेशन भेज रहे हैं जिससे उनका भी वो वाला गाना चलना शुरू हो जाए। इसको बोलते हैं देने वाला। सामने वाला परेशान है, अशांत है, लेकिन वो मुझसे सुख और शांति लेने आया है। क्या हम एक दिन के लिए कल देवी देवता का रोल प्ले कर सकते हैं? कल हम एक दिन के लिए देवी देवता का रोल प्ले कर सकते हैं? एक दिन सिर्फ। कौन कौन रेडी है एक दिन के लिए? आज 8:30 बजे से, मतलब आज 9 बजे से कल 9 बजे तक देवी देवता का रोल प्ले करना है। इजी है ना? इजी है ना? ऐसे नहीं 5 मिनट डांट के फिर वापस रोल में आ जाना है, ऐसे नहीं होता। रोल प्ले करना है। रोल प्ले करने के लिए भी वो संस्कार जागृत करने पड़ते हैं, ऐसे रोल नहीं प्ले होता। अगर ऐसे कोई रोल प्ले करता ना बिना उस वाइब्रेशन को क्रिएट किए, सामने वाले कहते नहीं एक्टर अच्छा नहीं है, फेक लग रहा है, क्योंकि जेन्युइन नहीं लग रहा होता ना, क्योंकि उसने उस फीलिंग को इमर्ज नहीं किया होता। तो क्या हम एक दिन के लिए नहीं कर सकते? ये करें एक दिन के लिए? अच्छा, वो अपने रोल प्ले कर रहे हैं, क्या उस समय आप देवी देवता बन सकेंगे? यस और नो? देवी देवता का रोल मतलब सामने असुर भी आएगा तो देवी देवता का तो देवी देवता ही रहना ना, वो हटके थोड़ी असुर वाला रोल प्ले करने लग जाएगा साथ में। इसीलिए देवी देवताओं को हमेशा कैसे दिखाते हैं? उनके पास अस्त्र शस्त्र होते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी कि वो तलवार और गदा और ये सब लेके घूमते थे। इसका मतलब है ज्ञान के अस्त्र शस्त्र हैं, जिसके वजह से असुर उनके पैरों के नीचे होता है। तो असुर मतलब दूसरे लोग नहीं,
असुर मतलब मेरे अंदर की आसुरी प्रवृत्ति, मेरे अंदर के आसुरी संस्कार मेरे नीचे आ जाएंगे, मेरी उसके ऊपर क्या होगी, जीत होगी, क्योंकि मैंने ज्ञान के संस्कार यूज करने हैं। कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? सिर्फ उस कॉन्शियसनेस से कि मुझे इनको क्या करना है, देना है, सिर्फ खाना नहीं देना है। आज हम एक दूसरे को सिर्फ चीजें दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, पढ़ाई दे रहे हैं, सामान दे रहे हैं, घर दे रहे हैं, मकान दे रहे हैं, यही दे रहे हैं। हमें एक दूसरे को सुकून देना है, शांति देनी है, शक्ति देनी है, उनको उस चीज की जरूरत है। हमें उनकी कमजोरी को नहीं अब्सॉर्ब करना, मुझे उनको देना है। तो आप घर में एंटर करो, पहले एंटर करने से पहले ये सोचना मत आज डांट पड़ेगी, नहीं तो फिर पक्का पड़ेगी। आपको पता है मेजॉरिटी चीजें हम अपनी वाइब्रेशन से सिद्ध कर लेते हैं जीवन में। अभी मैं जाऊंगी ना, लेट हो गया है, अभी वो डांटेंगे, फिर मैं क्या बोलूंगी, फिर खाना भी नहीं, पहले ही पूरा स्क्रिप्ट तैयार कर देते हैं हम सारा, और वो स्क्रिप्ट में चुन चुन के नेगेटिव रिएक्शंस लिखते रहते हैं। और कोई अगर बोले क्यों इतना नेगेटिव सोच रहे हो, कहते क्योंकि मुझे पता है वो ऐसे ही करेंगे। अगर पता भी है कि वो ऐसे ही करेंगे, क्यों ना कुछ वाइब्रेशन और भेज करके आज कुछ और करवा लो। अब आप अगर विजुअलाइज करो कि हम लेट पहुंचेंगे, लेकिन वो समझेंगे मुझे कि मैं कोई घूमने नहीं गई हुई थी, मैं अपने लिए कुछ सीखने गई थी, वो मुझे समझेंगे। भले लेट हो गया होगा, वो मुझसे बहुत प्यार से बात करेंगे, आई एम श्योर। अब ऐसे वाले थॉट्स जैसे ही क्रिएट करेंगे तो पहले कौन नॉर्मल हो गया, स्थिर हो गया, नहीं तो हम पैनिक और फियर में घर पहुंचते हैं। और हमारे वो वाइब्रेशंस उन तक पहुंच रहे हैं, 99.99% वो बिल्कुल वैसे बात करेंगे जो आपने विजुअलाइज किया होगा। 0.1% अगर वो नहीं करेंगे तो भी आपकी वैसा सोच के आपकी स्थिति क्या हो गई है, वैसी रेडी हो गई है, तो आपके लिए देवी देवता का रोल प्ले करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो वो चिल्लाएंगे, आप कहेंगे बस 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 1 मिनट में दे रही हूँ, 1 मिनट में दे रही हूँ। जैसे बच्चा चिल्ला रहा होता है, नर्स कैसे प्यार से इंजेक्शन लगा देती है, धीरे से बच्चे बोलती हो गया, इंजेक्शन लगा दिया। मतलब क्या करना है, अपने संकल्पों से सामने वाले को शक्ति का इंजेक्शन दो, भले सामने वाला चिल्ला रहा हो। ये है देने का संस्कार। दुनिया चिल्ला रहे है इस समय, उनकी गलती नहीं है, वो दर्द में है, वो हम पर नहीं चिल्ला रहे हैं, वो अपने दर्द की वजह से चिल्ला रहे हैं। चाहे वो चिल्लाना रोने के रूप में है, चाहे वो चिल्लाना शोर मचाने के रूप में है, आत्माएं इस समय बहुत दर्द में हैं। हमारा रोल क्या है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उनको शक्ति देना, ना कि उनके दर्द को, राइट। लेकिन ये सब कुछ उनके देने के लिए मुझे वो शक्ति अपने अंदर भरनी पड़ती है। इसीलिए शक्ति के साथ शिव कहा जाता है, कहते शिव शक्ति, शिव की शक्तियां है। शिव मतलब परमात्मा। तो परमात्मा से वो शक्ति मुझे आत्मा को अपने अंदर भरनी है और भर कर फिर सबको देनी है। बनना है ना वैसे वाला, सबको देने वाला। सबको देने के लिए खुद के अंदर वो शक्ति को भरना है। तो हम क्या करते हैं, रोज सुबह आधे पौने का घंटे का समय अपने लिए रखते हैं। सबसे पहले मेडिटेशन करते हैं। और मेडिटेशन में क्या करते हैं, मैं आत्मा जो कुछ भूल चुकी हूं उसके ऊपर फोकस करके वो सारी मेमोरीज को इमर्ज करना, कि मैं आत्मा हूं और वो 7 गुण मेरे अपने हैं, इसको कैसे इमर्ज करना है। रोज मेडिटेशन के अंदर संकल्प करना है, उसको विजुअलाइज करना है, उसको अनुभव करना है। फिर दूसरी स्टेज, ये मैं आत्मा हूं, परमात्मा कैसा है, परमात्मा इन 7 गुणों का सागर है। हम कहते हैं ना, तू प्यार का सागर है, तू शांति का सागर है, तू सर्वशक्तिवान है, तू पवित्रता का सागर है। और हम उसके बच्चे हैं, तो हमारे पास भी वो सारी शक्तियां होनी चाहिए। तो फिर मेडिटेशन का सेकंड स्टेप, कि परमात्मा के साथ कनेक्ट करके आत्मा के अंदर वो सारी शक्तियों को भरना है। हम सब भगवान को याद करते हैं, लेकिन हम उसकी शक्ति को अपने अंदर नहीं भर रहे हैं। इसीलिए हम कमजोर, और हम कहते हैं तू सर्वशक्तिवान लेकिन मैं तो कमजोर। ऐसे कैसे हो सकता है कि माता पिता तो सर्वशक्तिवान, बच्चे कमजोर। वो शांति का सागर, हम कहें मेरे पास 1 मिनट की शांति नहीं है। वो प्यार का सागर, मैं प्यार की 1 बूंद का प्यासा। ऐसे कैसे माँ बाप और बच्चे का रिश्ता ही है, क्योंकि हमने वो कनेक्शन बनाकर उस शक्ति को अपने अंदर भरा नहीं है। परमात्मा से वो सर्व शक्तियां अपने अंदर मुझे कैसे भरनी है। और जैसे ही हम वो करना शुरू करते हैं, उसके लिए 2 चीजें चाहिए, एक मेडिटेशन
और डेली ज्ञान। जैसे ही आधा पौना घंटा रोज ये शुरू हो जाता है रोज, तो धीरे धीरे मुझ आत्मा के वो 7 संस्कार क्या होने लगते हैं, क्या होने लगेंगे, वो इमर्ज होने लगेंगे। और जैसे ही वो 7 संस्कार इमर्ज होने लगेंगे, कर्म में आने लगेंगे, मैं आत्मा चाहिए चाहिए से क्या बनने लग जाऊंगी, देने वाली बन जाऊंगी। और जब मैं आत्मा देने वाली बन जाऊंगी तो ये दुनिया ही कलयुग से क्या बन जाएगा, क्योंकि कलयुग ऐसा वाला युग है और सत्युग कैसा वाला युग है, ऐसा वाला युग है। तो हम सिर्फ खुद को नहीं परिवर्तन कर रहे, हम खुद को परिवर्तन करके पहले घर को बदलेंगे और उसी तरह हम सृष्टि को बदलेंगे, सिर्फ एक संस्कार के परिवर्तन से। घर स्वर्ग बनाना है, ये हमारा पर्पस ऑफ लाइफ है कि मुझे लेना चाहिए नहीं, मुझे देने वाली। और वो समय आ गया है। आपको लगता है पिछले कुछ सालों से, स्पेशली ये 2-3 सालों से, दुख दर्द थोड़ा ज़्यादा नहीं बढ़ा हुआ? आपको लग रहा है ऐसा थोड़ा बढ़ा हुआ है ज़्यादा? तो फिर जब दुख दर्द बढ़ा हुआ हो तो मुझे कौन सा वाला बनना है, देने वाला बनना है। लेकिन देने वाले के लिए खुद के अंदर पहले भरना होगा। तो देवी देवताओं का सिर्फ पूजन नहीं करना है, देवी देवताओं जैसा बनना है। बनना है ना, ऐसा बनना है जो लोग आपसे 1 मिनट मिलने के लिए आए और कहे मैं बहुत परेशान था, मेरे को लगा बस आपसे 1 मिनट मिल लूं, मेरे को शांति मिल जाएगी। ऐसा बनना या नहीं बनना? या ऐसा बनना कहेंगे इनसे मत मिलो, सारा मूड ही खराब हो जाता है इनसे मिलके। कौन सा वाला बनना है, कौन सा वाला बनना है? आपका घर ऐसा हो कि लोग परेशान हो ना, आपके अड़ोसी पड़ोसी कहते हैं इनके घर होके आते हैं, मंदिर तो बड़ी दूर है, लेकिन इनके घर में चले जाओ, 5 मिनट बैठो तो मन शांत हो जाता है। ऐसा घर बनाना है। हर घर की वाइब्रेशन होती है या नहीं होती है? होती है ना। तो आपके घर में आके लोग पेंटिंग, शोपीस, फर्नीचर ना देखेंगे, आपके घर की वाइब्रेशन बहुत अच्छी है, बड़ा अच्छा लगता है आपके घर आके। आपके घर में बना हुआ खाना खाएंगे, बड़ा सुकून मिलता है आपके घर का खाना खा के, क्योंकि वो प्रसाद बन रहा होता है। तो ये सिर्फ हम मंदिर जाकर ऐसे करते हैं, बस दर्शन करते हैं, घर आ जाते हैं, ये थोड़ी पर्पस है। पर्पस है वहां जाना, वहां सीखना, वो वाइब्रेशन को सीखना और अपने घर को वैसे बनाना। तब कहा जाता है घर एक मंदिर। तो अगर घर एक मंदिर है तो मैं उस मंदिर की कौन? घर एक मंदिर है तो मैं उस मंदिर की कौन? मैं उस मंदिर की वो चैतन्य देने वाली सबको। ऐसा घर बनाना है, ऐसा घर बनाना है। तो कल से हमें सिर्फ ये 1 घंटा निकालना है, ताकि जो हमने जर्नी अभी स्टार्ट की है, एक दिन में याददाश्त पूरी तरह से नहीं आएगी ना वापस, थोड़े दिन तो चाहिए ना उस कॉन्शियसनेस को पूरी तरह से इमर्ज करने के लिए। और आज सब अपने घर में जब बच्चों को देखेंगे, परिवार को देखेंगे, आत्मा है, अपने साथ संस्कार लेकर आइए, कोई बात नहीं, परेशान है, दुखी है, मुझे इसको क्या करना है, शक्ति देनी है, इसको मुझे क्या करना है, बस देने की कॉन्शियसनेस भी क्रिएट कर लो ना, तो ये खत्म हो जाएगा और ये स्टार्ट हो जाएगा। ये हमारा पर्पस है, देना देना।